हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट सी का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2023 जून में आया हुआ था। तो लेट एफ जेड बी इंटायर फंक्शन ऑन सी। ओके, एफ जेड एक इंटायर फंक्शन है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है तो इंटायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो एफ जेड अगर इंटायर है तो एफ जेड बार इंटायर होगा, एफ जेड का होल बार इंटायर होगा। बार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कंजुगेट, है ना। एफ जेड बार का होल बार इंटायर होगा, एफ जेड बार प्लस एफ जेड बार इंटायर होगा। ठीक है, तो अगर एफ जेड इंटायर है तो आपसे अगर पूछा जाए कि एफ जेड बार के बारे में पूछा जाए तो आपको लग रहा है कि इंटायर नहीं है, तो आप काउंटर एग्जांपल से शो कर सकते हो। काउंटर एग्जांपल लोगे और फिर शो करोगे कि इंटायर नहीं है। ओके, तो सबसे ऑप्शन देखने के बाद सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, एफ जेड इज इक्वल टू, आप जेड ले लेते हो। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड ले लेते हो तो यहां से एफ जेड बार क्या हो जाएगा? जेड बार। अब जेड बार फंक्शन एंटायर नहीं है, एनालिटिक नहीं है कहीं पे भी, तो इंटायर नहीं होगा। अब कोई पूछ दे, किसी को पता ना हो मान लिया, तो क्यों इंटायर नहीं है? क्योंकि अगर कोई फंक्शन इंटायर होता है तो वो सी आर इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो सी आर इक्वेशन क्या होता है जेड बार के टर्म में? डेल एफ बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कहीं पे भी एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक, नो वेयर एनालिटिक हो गया, तो ये कहीं पे भी इंटायर, नॉट इंटायर होगा। ये तो आपको क्लियर होगा, है ना। तो यहां से एफ जेड जेड लेने से जो काउंटर एग्जांपल आया एफ जेड बार, यहां से ये पता चल गया कि एफ जेड बार इंटायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंटायर नहीं हुआ। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यहां से शो कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको प्रूफ करना हो तो मैं उस पे आता हूँ। ठीक है, कि एफ जेड बार नॉट इंटायर क्यों हो रहा है, कैसे जनरल वे में देखेंगे। तो एक एग्जांपल से हो गया। ठीक है, तो एफ जेड बार सिमिलरली इस एग्जांपल के लिए एफ जेड बार क्या आएगा? जेड बार आ जाएगा, है ना। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या आएगा? एफ जेड बार प्लस एफ जेड बार क्या आएगा? जेड बार प्लस जेड बार। इस एग्जांपल के लिए टू जेड बार, है ना। तो यहां से क्या आ गया? ये भी नॉट इंटायर होगा। अब हमें पता करना है कि एफ जेड बार का होल बार क्या होगा। ठीक है, इससे पहले उन्हें दिखाने के लिए मैं एक आइडिया देता हूं आपको। मान लिया कोई इंटायर फंक्शन है एफ जेड, तो इंटायर फंक्शन है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेस में एक उसका टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगा। एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन, एक टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, ये तो आपको क्लियर होगा, एक रिजल्ट है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन में तो एक पावर सीरीज रिप्रेजेंटेड, टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, है ना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पावर सीरीज, आप वहां पे वो बाद में देख सकते हो। तो अगर इंटायर है तो एनालिटिक है, तो एनालिटिक है तो सी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ से इसका अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाले तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टू द पावर वन बाई एन क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, क्योंकि ये वन बाई आर का फॉर्मूला होता है। इंटायर है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होगा, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। अगर इंटायर है तो इसका मतलब ये तो रिजल्ट होल्ड करेगा, है ना। ठीक है, ये कोई भी हो चीज, अगर कॉम्प्लेक्स हो और नॉट कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, तो जेड बार, एफ जेड अगर इंटायर है तो एफ जेड बार क्या हो जाएगा? जेड बार के टर्म में हो जाएगा। अब जेड बार के टर्म में होगा तो इसको हम एनालिटिक बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके लिए छोड़ते, इस क्वेश्चन के लिए इसका हम लोग प्रूफ के लिए यूज करेंगे। एफ जेड बार का बार लेंगे तो वो इंटायर होगा। अगर जेड ये एग्जाम्पल से उससे तो ट्रू हो जा रहा है, बट और ये अदर एग्जाम्पल के लिए, अब मान लिए एफ जेड इंटायर फंक्शन है, ए एन जेड टू द पावर, उसका टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है जहां पे एन क्या है? कॉफिशिएंट जो है रियल है। रियल है तो इसका एफ जेड बार निकालो तो क्या आएगा? एन जेड बार टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
एफ जेड बार टू दी पावर निकालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी एन टू दी पावर जेड टू दी पावर एन, ये आ जाएगा जो कि एफ जेड के बराबर आ गया। बट ऐसा ना हो, मान लिया कॉफिशिएंट तो जो एक्सपेंशन होगा उसका कॉफिशिएंट है तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो यहाँ से इस रिजल्ट का यूज करेंगे क्या, अगर कोई फंक्शन इंटायर है तो 1/r एन टू द पावर 1/n, या फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई एन प्लस वन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना, इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये तो होगा, अगर इंटायर है तो इसके लिए 1/r दिस होगा। तो एफ जेड बार अगर एन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बार आएगा। ओके, एफ जेड बार का होल बार क्या आएगा फिर, अगर एन बिलोंग्स टू रियल नंबर तो एफ जेड बार का होल बार क्या आएगा, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन बार जेड टू द पावर एन आएगा। ओके, क्योंकि जेड बार सिर्फ किया तो जेड में होगा, एन में कुछ नहीं चेंजिंग होगा, अगर फिर होल बार लगा दे तो पूरा में हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ए एन बार टू दी पावर 1/n लेंगे इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इन्फिनिटी आ गया तो हम यहाँ से बोल देंगे क्या होगा, ये सीरीज एंटायर है, सॉरी ये सीरीज एवरीवेयर कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये इसका करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो एंटायर होगा। तो एन टू द बार टू द पावर 1/n, इसको ये लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टू द पावर 1/n पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या होगा, ये अगर जीरो आ रहा था तो जीरो बार भी जीरो आएगा, तो यहाँ से 1/r क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली कुछ ये कर सकते हैं, अगर इन्फिनिटी आ जाता या r लेते 1/this लेते, है ना, r लेते हैं और 1/this लेते एन टू द पावर 1/n, तो ये बार लगाते तो क्या होता, इन्फिनिटी आता। अब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक होता है उसका कंजुगेट भी इन्फिनिटी आएगा, तो इससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आ जाता है, इसका मतलब उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो एंटायर होगा। इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा, एफ जेड बार का हॉल बार क्या होगा, एंटायर होगा। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो, सी में पूछा था और काफी सिंपल, यहाँ से देख सकते हो आपकी काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर ऐसे क्वेश्चन सी में पूछ देते तो इजी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करना ही करना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस और टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए। इस तरह से मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन अपलोड करते रहूंगा, कैसे उसको सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, ताकि और क्वेश्चन को करने में हेल्प हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।